देखिए मेरे सामने इसमें संजीव दीक्षित जी खड़े हैं। जो संजीव दीक्षित जी आपने देखा होगा एंकरिंग करते हुए ऐतिहासिक चैती मेला में, या ऐसा कोई नेता आता है तब संजीव दीक्षित जी माइक को संभालते हैं और पूरा संबोधित करते हैं और लोगों को मनोरंजन भी करते हैं, क्योंकि ऐसे उपलब्धियां देश में और गोला के अगर जान स्पीकर अगर कहना जाए तो पहले थे डॉक्टर पीयूष और सेकंड में आए दीक्षित जी। सर आजकल लोग आपको पीयूष से कभी कभी लोग तुलना भी देने लगे। मेरा अभी टॉपिक गाय पर आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमको बताई गई। दीक्षित कैसे महसूस कर रहे हैं, एक आपके जो सर थे उससे आजकल लोग स्पीकर से तुलना करते हैं कि आपकी बोली। देखिए सबसे अच्छा मुझे लगता है कि जब मुझे तुलना हमारे गुरु से करते हैं जिनसे मैंने सीखा है। आपने पूरा मैंने ऐतिहासिक मेला चैती का मैंने संचालन पिछली वर्ष से किया है, जो मेरा बचपन का सपना था। मैं जब दयानंद बाल विद्या मंदिर में पढ़ता था तो मैं सबसे पहले इंस्पायर हुआ अवधेश मिश्रा गुरु जी से, जो वहाँ के प्रधानाचार्य थे। उसके बाद फिर मैं कृष्ण इंटर कॉलेज पहुँचा, वहाँ डॉक्टर अनिल जी ने मेरा कंटेंट पढ़ाया कि कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। उसके बाद जब डॉक्टर पीयूष शुक्ला जी की शरण में आया तो मैं अच्छे वक्ता के रूप में मेरी पहचान बनने लगी। और जब जैसा कि आपने बताया कि जब कहते हैं पीयूष शुक्ला जी से तुलना करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि गुरु से जब उसके शिष्य की तुलना की जाती है तो गुरु का एक जो सम्मान है, मैं गुरु के अगर बराबर पहुंचने की कोशिश करता हूं। हालांकि वो बहुत बड़े वक्ता हैं। लेकिन सर एक चीज़ आपके अंदर मैंने दीक्षित जी आपकी देखी, आपके पास स्क्रिप्ट नहीं होती है। आप जो बोलते हैं वो दिल और दिमाग दोनों ही लाइव चल रहा होता है। एक तो कैमरा तो चलता ही है, बाकी आप खुद लाइव होते हैं। ऐसी एनर्जी कहाँ से आती है? हमें बहुत बोलना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, ये भगवान भोलेनाथ की नगरी, यहाँ सब पर भोलेनाथ का आशीर्वाद है। सबके अंदर कुछ ना कुछ कोई प्रतिभा है। और मुझे लगता है मुझे गुरुओं का आशीर्वाद है कि आप कोई विषय मुझे दे दीजिए और मैं बहुत नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूँ। ये गुरुओं का आशीर्वाद है और सभी गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहता है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे शब्दों से किसी को कोई हानि ना हो और मेरे शब्द लोगों के लिए अच्छे ही निकले। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि जीवन में आप जो सोचेंगे कि आपको जैसा बनना है आप वैसा कार्य करिए, लोग मिलते चले जाएंगे। लेकिन आप सर अभी आप मेरे संग बात कर रहे हैं ना, मेरे पास कोई म्यूजिक है ना कोई मेरा इतना माइक अच्छा है, लेकिन आपकी जो कंठस्थ जो होती है, जैसे लता मंगेशकर, बड़े बड़े गायक सोनू निगम वगैरह, आपकी एक भाषा में एक जो बाड़ी जो होती है वो यहीं से दर्ज होती है कि कितना आप शुद्धता से बोलते हैं। और भाषा तो एक तो आपकी भाषा तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आप बोलते हैं, क्योंकि 4-4, 5-6, 6-6 घंटे का एक्सपीरियंस आपको। बिल्कुल। मुझे देखिए माइक दे दी जाती है कि आपको शुरू करना है, मैंने 6:45 बजे माइक पकड़ लेता हूँ। कुछ कार्यक्रम 8 बजे शुरू होते हैं, कभी कभी 10 मिनट भी बज जाते हैं, तो मैं लगभग अनवरत बोलता रहता हूँ। तो मैंने हर गुरु से कुछ ना कुछ नया सीखा है। जैसे किस गुरु से मुझे बॉडी लैंग्वेज मैंने सीखी, किसी से शब्दों का तारतम्य कैसे यूज करना है, किससे अपनी बात मजबूती से रखनी है। तो मैंने हर गुरुओं से, और जब मेरी तुलना जब होती है तो मैं अपने गुरुओं को भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन आज हमने ये देखा है कि अभी आप एक छोटे स्टेज से चढ़े, आज आप ऐतिहासिक चैती मंच, ऐसा बहुत ऐसे मैंने बड़े बड़े नाम नहीं लूँगा, उनको खराब लगे, लेकिन आज देखा जहाँ पर वो मंच साझा करते थे आज वहाँ पर आप खड़े होते हैं। देखिए आपकी इतनी एज नहीं है, क्योंकि मैं जिसको देख रहा था उसकी एज 55 या 60 की उम्र थी, तो वो ऐतिहासिक चैती वाला। लेकिन सारी चीज़ों को लेकर मुझे ऐसा लगा कि एक दीक्षित जी जब मिलेंगे एनएम न्यूज़ के ऑन कैमरे के सामने, तो मैं उनसे पूछूंगा कि सर सारी चीज़ें एक तरफ लगे कि ये इतनी एनर्जी, क्योंकि आपका स्कूल भी है, आपके कुछ अलग पर्सनल काम भी रहते हैं, फिर आपको कहीं ना फ़ोन आ जाए दीक्षित जी आपको आज नेताजी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, सांसद जी आपको, तो इन बीचों में कैसे टाइम निकाल? देखिए सुबह उठ के सबसे पहले मैं नहा धो के सबसे पहले ईश्वर की पूजा करता हूँ। मुझे भले ही कोई काम कितने लेट हो जाए, मैं सबसे पहले ईश्वर के चरणों में जो है पूजन वंदन जरूर करता हूँ, क्योंकि वहीं से हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और पॉजिटिव उसके बाद फिर स्कूल जाना, स्कूल के बाद आना, फिर शेरों शायरियों को तक दूसरी जगह से देखना और फिर अपने खुद की लाइनें बनाना और उसके बाद घर के अपने काम निपटाने और फिर यहाँ मेला जाना। मेला आने के बाद फिर मैं लगभग रात में 1-2 बजे घर पहुँचता था, फिर 3-4 घंटे की नींद ली और नींद लेने के बाद फिर सुबह उठ जाता हूँ। और अलार्म और मेरी पत्नी इन्होंने मुझे सुबह उठने में सहयोग करते हैं और उठ के फिर मैं दिनचर्या लगभग अपने घर के भी काम। बात है कि कहीं ना कहीं आपके संग जुड़ा है संस्कार।
देखिए ये सबसे अच्छी बात है, संस्कार अगर हैं तो संस्कार उस आभूषण की तरह हैं कि जैसे कोई स्त्री जब कोई आभूषण पहन के निकलती है तो वो संस्कार हैं। वैसे अगर हम जो आज ये इतनी एनर्जी से काम कर रहे हैं या लोगों का प्रेम स्नेह मिल रहा है, जैसे आप ही बहुत स्नेह कर रहे हैं, और मुझे अब मेरे गुरु, जहाँ मैं उनके गुरु के चरणों की धूल के बराबर हूँ, मैं अपने गुरु के बराबर नहीं हूँ, लेकिन वहाँ तक तुलना करते हैं, तो मुझे ये ईश्वर का जो ये प्रेम है और आप सबका आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे, और मैं प्रयास करता हूँ कि हमेशा और बेहतर कहूँ। आपने देखा होगा पिछली बार जो चैती का मेला हुआ था, मैंने उससे इस बार कुछ ज़्यादा बेहतर किया है। जैसे मैं ये भी प्रयास करता हूँ कि जैसे ये अपना ये गंगा जमुनी तहजीब का ये मेला है, तो मैंने प्रयास किया जिस दिन भोजपुरी कार्यक्रम हो तो उस दिन भोजपुरी भाषा का मैंने प्रयोग करने का प्रयास किया। क्या इसके लैंग्वेज सीखते हैं या? ये देखिए थोड़ा सा जैसे कि जो जिस भाषा के हैं, जैसे मैं जिस दिन कुल हिंद मुशायरा था तो मैंने जो हमारे मित्र थे उनसे मैंने फ़ोन करके कहा कि माल्यार्पण को क्या कहा जाएगा, तो उन्होंने कहा, तो ऐसे धीरे धीरे लोगों से पूछ के, और हालांकि मैंने उर्दू भी थोड़ी बहुत सीखी है क्योंकि संचालन के लिए, तो मैंने गंगा जमुनी तहजीब के इस मेले में प्रयास किया है कि मैं चाहे भोजपुरी हो, चाहे पंजाबी की शायरियाँ हों, और चाहे कुल हिंद मुशायरे में उर्दू का प्रयोग हो। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जिस भाषा को हम कंटिन्यू नहीं बोल रहे हैं उसमें हो सकता है कहीं मात्रा पाई या किसी लफ्ज़ की कोई गलती हो जाए, तो मैं मंच से ही माफ़ी भी मांग लेता था कि मेरी भावनाओं पर ध्यान रखिए, मेरे लफ्ज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। हो सकता है मेरे लफ्ज़ में कोई मात्रा पाई का फेरबदल हो जाए, इसलिए मेरी भावनाओं की मैं क्या कहना चाहता हूँ। और सबने सराहा, और सब पत्रकार बंधुओं का भी मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि पत्रकार बंधुओं के माध्यम से घर घर तक आवाज़ पहुँचती है। और मैं हमेशा मंच से भी कहता था, चाहे युद्ध हो चाहे अकाल हो, हमेशा घर घर आप लोग मेरा शायद ये इंटरव्यू ये गाय से चल रहा था, लेकिन मैं आपको देखा तो मैं थोड़ा अपना होश संभाल नहीं पाया। मैंने आपसे पूरा एक इंटरव्यू आपका अलग ही मैं डालूंगा, इंटरव्यू आपका जो एपिसोड अलग ही रहेगा। मेरा एक और क्वेश्चन था कि आप जब स्टेट से 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की रेंज में भी कभी कभी लोग हमसे कहते थे, दीक्षित जी हमको अगर देख लेते हैं या कोई मास्टर को देख लें या पता, तो आप वहीं से अनाउंस कर देते थे। देखिए ऐसा है, ऐसा लॉजिक क्या था थोड़ा? ये मेरा लॉजिक है, क्योंकि जैसे मैं वक्ता होने से पहले मैं स्वयं को श्रोता समझता हूँ कि जैसे मैं कहीं मंच पर गया और अगर जो मंच पर है जिसने मेरा नाम ले लिया तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी उपस्थिति दर्ज हो गई है। तो मैंने हमेशा, मेरा मानना है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जो हम स्वयं के लिए पसंद करते हैं। तो जब मैं सोचता हूँ कि जब मैं कहीं जाऊँ तो जो वक्ता हो वो मेरा नाम ले ले जिससे मेरी उपस्थिति दर्ज हो जाए, तो मैंने सोचा जब मैं आज मंच का संचालन कर रहा हूँ तो जो मुझे दिखाई दे गया, भले ही वो मुझे दूर दिखाई दे, इसलिए मैं उसका नाम ले लेता हूँ कि हो सकता है जब तक वो पास आए मेरे पास दूसरे काम ज़्यादा आ जाए, लिस्ट आ जाए या कार्यक्रम शुरू हो, तो उससे पहले ही मैं उसका स्वागत कर देता हूँ। लेकिन सर मेरा एक धारणा आपको लेकर है, क्योंकि मैंने आपसे भी बहुत कुछ चीज़ें सीखी भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप हम भाई, आपने कहा कि दुनिया में एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान अगर अच्छा है तो उससे सीखो। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने ऐतिहासिक मंच को एक नया एक क्वालिटी दे दी, जो पहले से आदमी पड़ोस से निकल जाता था लेकिन एंकर नाम नहीं लेता, लेकिन आपकी इस राजकाल में या आपका मंच संभालने में आप छोटे से लेकर बड़े को इसलिए हौसला बढ़ा देते हैं कि उसके कहीं पर जे ना लगे मेरा छोटा पद है, हमें बुलाया नहीं। देखिए ऐसा है भाई साहब नयन जी कि कोई पद स्थायी नहीं होता है, ये सब बदलते रहते हैं। व्यक्ति वहीं होता है, और व्यक्ति की जैसे मान लीजिए अगर हम किसी ऊंचाई पर, जैसे अभी हम देखते हैं तो ये एक छत है, और अभी हम छत पे पहुंच जाए, 2 मंजिला बन जाए, तो यही जो छत थी ये फर्श बन जाएगी। तो इसलिए व्यक्ति मेरे नज़र में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सभी समान है, बस वर्तमान में हो सकता है पद उसका हो। और मैं नगर पालिका अध्यक्ष विशेष रिंकू जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, आभार भी प्रकट करता हूँ कि मेरे बचपन का सपना था कि मैं चैती के मेले का संचालन करूँ, और मैंने उनसे ये बात रखी भी थी कि मेरे बचपन का सपना है, और उन्होंने मुझे मौका दिया, और मैंने भी ट्राई टू लेवल बेस्ट परफॉर्मेंस देने का कोशिश की। सर मेरा टाइम इसमें तो मैं दीक्षित जी से बहुत सी बातें हैं, बहुत से जवानी से लगा के खेल से लगाए, मैं इनको पॉडकास्ट में बहुत जल्दी लाऊंगा। आप लोगों की मांग थी कि दीक्षित जी से सारी बात पूछे, मैंने आपसे वो पूरी बात, इनका एपिसोड होगा वो इससे अलग होगा। जय हिंद। मेरा टाइम नहीं, लेकिन बहुत